जोहार झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार का 42,000 सहिया बहनों को तोहफा, खातों में आएंगे 24,000 रुपये। झारखंड सरकार ने राज्य की सहिया कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। आगामी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की लगभग 42,000 बहनों के बैंक खातों में 24,000 की राशि भेज दी जाएगी। ये राशि उन्हें मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक के तहत 1 वर्ष की कुल रकम के रूप में दी जाएगी। सहिया कार्यकर्ताओं को प्रति 2,000 रुपये पारिश्रमिक मिलता है। उसी के आधार पर सालाना 24,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में विधायक निर्मल महतो के सवाल का जवाब देते हुए दी। विधायक ने सहिया का पारिश्रमिक बढ़ाकर 2,000 से 10,000 रुपये करने की मांग उठाई थी। वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि सहिया को कम से कम मैया सम्मान योजना से अधिक राशि मिलनी चाहिए। मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि सहिया को तय पारिश्रमिक के अलावा उनके कार्यों के आधार पर अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाता है। इस तरह कुल मिलाकर कई सहिया कार्यकर्ता महीने में करीब 10 से 12,000 रुपये तक कमा लेती है। सरकार के इस फैसले को महिला दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाले सहिया कार्यकर्ताओं के सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा, उम्र में छूट पर अभ्यर्थियों की बात सुने आयोग, आदेश के बाद ही जारी होगा रिजल्ट। हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी स्वीकार करे और उनकी बात सुने। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम अदालत के आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा। इस मामले में सुमन कुमार सहित 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर मांग की है कि अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण वर्ष 2018 से किया जाए। उनका कहना है कि आयु गणना के तरीके में बदलाव से बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए हैं। इससे पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ चुका है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैबिनेट की पिछली बैठक में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री भी इसे लेकर संवेदनशील है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी योग्य अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रह जाए। वहीं विधायक जयराम महतो समेत अन्य सदस्यों ने शून्यकाल में कहा था कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तक अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से की गई थी, जबकि इस बार 1 अगस्त 2026 को आधार मानने से कई अभ्यर्थी पात्रता से बाहर हो गए हैं। अब इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जेपीएससी को अभ्यर्थियों के पक्ष पर विचार करना होगा। आगे का फैसला और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। बिहार तक शराब पहुंचाने का नया तरीका, ट्रेनों में नाबालिगों से कराई जा रही तस्करी। धनबाद में शराब तस्करी के एक नए तरीके का खुलासा हुआ है। लगातार कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद तस्करी करने वाले सिंडिकेट ने अपना ट्रेंड बदल लिया है। अब नाबालिग लड़कों को पैसों का लालच देकर ट्रेन के जरिए चोरी छिपे शराब बिहार भेजी जा रही है। ये मामला धनबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान सामने आया। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर संदिग्ध हालत में भारी पिट्ठू बैग लेकर घूम रहे 2 नाबालिगों को जवानों ने रोका। जांच के दौरान उनके बैग से 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 11,480 रुपये बताई गई। दोनों नाबालिगों की उम्र 15 और 16 वर्ष है और वे नालंदा के रहने वाले हैं। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि उन्हें पैसे का लालच देकर शराब बिहार तक पहुंचाने के लिए लगाया जाता है। वे ट्रेनों से शराब ले जाकर तय स्थानों पर सौंप देते थे। इस कार्रवाई में आरपीएफ के एसआई नंदू प्रसाद, अनिल कुमार और प्रविंद कुमार शामिल थे। आरपीएफ के अनुसार फरवरी महीने में केवल 19 दिनों के भीतर धनबाद स्टेशन पर से 7 अलग अलग दिनों में कुल 344 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इस दौरान 2 नाबालिगों समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 4 फरवरी को दक्षिणी छोर स्थित स्टेशन से 60 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। 9 फरवरी को प्लेटफॉर्म संख्या 2 से 12 बोतलें बरामद हुई। 10 फरवरी को हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस से 138 बोतल शराब जब्त की गई। 11 फरवरी को धनबाद स्टेशन से 21 बोतल मिली। 16 फरवरी को मेन गेट से 40 बोतल बरामद हुई, जबकि उसी दिन तेतुलमारी और गंगा दामोदर क्षेत्र से 59 बोतल शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रहे बरामदगी से साफ है कि बिहार में लागू शराबबंदी के कारण तस्कर नए तरीके अपनाकर शराब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाबालिगों का इस्तेमाल किया जाना कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक चिंता का भी बड़ा विषय बनता जा रहा है। झारखंड के कोयला खदानों में मिला 30 करोड़ साल पुरानी दुनिया का सुराग। झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा स्थित अशोका कोयला परियोजना में वैज्ञानिकों को लगभग 28 से 30 करोड़ वर्ष पुराने प्राचीन संसार के प्रमाण मिले हैं। ये शोध बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान ने किया है। खदानों से मिले जीवाश्म बताते हैं कि ये इलाका कभी घने जंगलों, नदियों और आर्द्र वनस्पतियों से भरा था। यहाँ प्राचीन पौधों के पत्ते, बीज और परागकण बड़ी संख्या में मिले हैं, जो उस समय के पर्यावरण और वनस्पति जीवन का संकेत देते हैं। जांच में ऐसे खनिज भी मिले हैं जो बताते हैं कि उस दौर में समुद्र का पानी
पानी इस क्षेत्र तक पहुंचा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज न केवल पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि आज के जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर बढ़ने की प्रक्रिया को भी समझने का महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा उनके लिए बड़ा अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि राज्य में बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के अनुसार झारखंड में कुल 7,72,446 आवेदन पोर्टल पर लंबित है। सबसे अधिक लंबित आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले से है। इन जिलों में हजारों लाभुकों का सत्यापन और सुधार कार्य बाकी है, जिसकी वजह से भुगतान अटका हुआ है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 3,05,892 लाभुकों के डेटा की जांच की जा रही है। इनमें सबसे अधिक ओबीसी वर्ग की 1,34,949 महिलाएं हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति 89,522, सामान्य वर्ग 45,271, एसटी वर्ग 36,150 महिलाओं की डेटा की जांच की जा रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड में सुधार कर योग्य लाभुकों को जल्द भुगतान किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि रुकने की वजह तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां, जैसे 5,438 मामलों में आधार अमान्य है, 66,021 मामलों में आधार डुप्लीकेट है, 15,004 मामलों में बैंक खाते में त्रुटि है। कई आवेदनों में डाटा मिलान और सत्यापन अधूरा है। इसके अलावा कुछ जिलों में बिल प्रोसेसिंग भी लंबित है, जिससे भुगतान जारी नहीं हो पाया है। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के दस्तावेज तुरंत सुधारे, आधार बैंक मिलान ठीक करें, लंबित आवेदनों का सत्यापन तेजी से पूरा करें, महिलाओं को जल्द सम्मान राशि जारी करें। मतलब साफ है कि जिन महिलाओं का पैसा रोका हुआ है उसका भुगतान बंद नहीं हुआ है। डेटा सुधार के बाद राशि देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।